बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस के अबाउट कि रमज़ान में आप किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं। और रमज़ान डेट इज़ वेरी ब्लेसिंग मंथ, तो इसमें रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जो कि रखने चाहिए। और रोज़े रखने से बिल्कुल आपकी कोई जो सेहत है वो डाउन नहीं होती, बल्कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। पूरा साल जो ओवर ईटिंग होती है, तो रोज़े रखने से आपकी जो स्टोमिक है वो ठीक होता है, जो है उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है, और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और वेट लॉस भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो कुछ लोग इस वजह से रोज़े नहीं रखते कि जी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, सेहत डाउन हो जाती है, ये वो ऐसे वैसे। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आप रोज़े नहीं रखते तो फिर ज़रूर आप जो है वो आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो रोज़े तो रखने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो चलें अपने डाइट प्लान की तरफ चलते हैं कि किस तरह से आप अपने डाइट को बैलेंस रख के अपने वेट को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। ओवरली जब आप ओवर ईटिंग करेंगे, सहरी में इतना कुछ खा लेंगे और अफ्तारी में बिल्कुल ओवर ईट कर लेंगे, तो फिर तो डेफ़िनेटली तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप बैलेंस रख के चलें तो इंशाल्लाह वेट भी लॉस होगा और बिल्कुल आप एक्टिव रहेंगे। तो चलें अपने डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। तो सहरी में सबसे पहले आपने क्या करना है, सहरी के लिए जब आपने उठना है तो सबसे पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी आपने लेना है। उसमें अगर आप हाफ़ लेमन ऐड कर लें तो वेरी गुड, और अगर आप ना भी ऐड करें तो इट्स ओके। 1 गिलास आपने पानी का लेना है। उसके 10 टू 15 मिनट्स के बाद आपने अपनी सहरी करनी है। और सहरी में आपने क्या लेना है, सहरी में आप एक नॉर्मल साइज़ की रोटी खा सकते हैं, एग ले सकते हैं। रोटी के साथ आप वेजिटेबल का इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। एग के साथ भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ऑमलेट बना सकते हैं। और साथ में आप दही का यूज़ कर सकते हैं, या दही की लस्सी बना के आप पीना चाहें तो आप वो भी जो है वो पी सकते हैं। दही का इस्तेमाल सहरी में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे जो प्यास है वो कम लगती है। और एक बात, सहरी में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग पूरा 1 लीटर पानी पी जाते हैं कि पूरा दिन हमने जो है वो रोज़ा रखना है, बिल्कुल आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सहरी में नहीं करना, ठीक है। और दही ज़रूर खाएं, या लस्सी बना के ज़रूर पिएं। इससे ये है कि दही जो है वो प्यास को कम करती है। और अगर आप दही नहीं खाना चाहते तो आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। और चाय का इस्तेमाल सहरी में बिल्कुल ना करें। तो ये आपकी सहरी कंप्लीट है। इसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है और कुरान पाक पढ़ना है, और फिर जो आपकी रूटीन है वो आप करें। तो अफ्तारी में आपने बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ऐसे बिल्कुल प्यास लगी होती है और पूरा जग का जग उंडेल देना है, ये ऐसा बिल्कुल कोई काम नहीं करना। 1 या 2 खजूर के साथ रोज़ा खोलना है, इससे ज़्यादा खजूरें नहीं खानी। खजूर आपने 1 या 2 खजूर के साथ आपने रोज़ा खोलना है। उसके बाद आपने पानी पीना है, या फिर आप फ्रेश जूस ले सकते हैं, किसी भी फ्रूट का, मिक्स फ्रूट का भी ले सकते हैं, या ऐसा फ्रूट जो आपको पसंद है उस फ्रूट का, आप कोई किसी भी फ्रूट का फ्रेश जूस आप ले सकते हैं। अगर फ्रेश जूस नहीं लेना चाहते तो आप जो है वो फ्रूट खा सकते हैं, वैसे फ्रेश जूस लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ आप थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, चना चाट या ही बड़े अगर बने हुए हैं तो वो आप थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब टेस्ट के लिए आप उसको खा सकते हैं। तो ये अफ्तारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम आते हैं डिनर के बाद, जो कि आपने एटलीस्ट अफ्तारी से 2 घंटे के बाद लेना है। आफ्टर 2 आवर्स डिनर की तरफ आना है। तो डिनर में आपने क्या लेना है, डिनर में आप वाइट राइस का अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है, जो है वो वेट को बढ़ने नहीं देते। और डिनर में सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लाइक 1 बोल अगर आपने राइस ली हैं तो साथ में 1 बोल आप जो है वो सैलड लें। इस वाइट राइस के साथ आप वेजिटेबल ले सकते हैं, दाल लेना चाहें तो ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। वाइट राइस जिस दिन आप नहीं खाना चाह रहे उसमें आप चपाती, फुल प्योर गंदम की चपाती होनी चाहिए, और बिल्कुल हथेली के साइज़ की होनी चाहिए। तो वो चपाती आप किसी भी वेजिटेबल के साथ आप ले सकते हैं। तो ये आपका डिनर कंप्लीट है। तो अफ्तारी के बाद, मतलब डिनर टाइम जब स्टार्ट हो जाए,
उससे लेकर सहर से पहले तक जब तक आप उठे रहते हैं, तो उसमें पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। डिटॉक्स वाटर कैसे आपने बनाना है, 1 लीटर आप पानी लें और उसमें किसी भी जग में आप पानी डाल लें, उसमें खीरे के स्लाइस, पुदीने की पत्तियाँ और लीमू के स्लाइस डाल के आप जो है वो रख दें। और जब अफ्तारी के बाद, मतलब जब आपका अफ्तार हो जाता है नमाज के बाद, इस पानी का इस्तेमाल करना है। और डिनर के बाद आपने 30 मिनट्स की वॉक करनी है। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो 10 मिनट्स का वर्कआउट तो आपने मस्ट करना है, ठीक है। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करें, डाइट को बैलेंस रख के चलें, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और वेट कम हो जाएगा। रमज़ान में और भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखें। नमाज जो कि बिल्कुल फ़र्ज़ है, रमज़ान ना भी हो तो 5 वक़्त की ही पढ़नी है, और रमज़ान में भी पढ़नी है, बिल्कुल इसमें कोताही नहीं करनी। और साथ में तरावियाँ भी ज़रूर पढ़ें। इससे ये है कि इससे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपका जो डिनर है वो काफ़ी अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये नमाज, तरावियाँ ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।